अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं। कुछ इस तरह से मैं 2 डिफरेंट टाइप के थ्रेड को मिक्स एंड मैच करके डिज़ाइन बनाऊंगी। इसमें भी कुछ ज़्यादा खूबसूरती आती है हमारे किसी भी किस्म का कोई डिज़ाइन हो, और अगर आप उसमें शाइनिंग भी चाहते हैं और कॉटन की नीटनेस भी चाहते हैं तो इस तरह से आप 2 लेयर्स को मिक्स करके अपना डिज़ाइन बना सकते हैं और बहुत ही खूबसूरती इसमें से आती है। ये मेरा कॉटन थ्रेड है, आप देख सकते हैं बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड है, जो कि उमूमन हमें कहीं से भी मिल जाता है। ये हमारे पास मैं पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ, तो फिर मुझे यहाँ पे ये लोकल मार्केट से इजीली मिल जाता है। हो सकता है आप कहीं और से बिलोंग करते हैं, किसी और कंट्री से, तो आपको मिलने में इसी तरह का मिलता जुलता थ्रेड मिल जाए, लेकिन हो सकता है ये नाम सेम ना हो। लेकिन ये कॉटन का थ्रेड है, बरीक वाला। इससे हम एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं, इससे हम लेसेस भी बना सकते हैं और इससे हम सिलाई भी कर सकते हैं। ये इतना नीट और बारीक होता है। मेरी किसी बहन ने मुझसे पूछा था, मे बी वो किसी और कंट्री से बिलोंग करती हैं, वो उन्होंने कहा शायद इंडिया से, कि उनको वहाँ से थ्रेड नहीं मिल रहा। तो आप क्या करेंगी, अपने ऑनलाइन जो आपकी वेबसाइट्स होती हैं आपकी कंट्री की, जैसे कि आई थिंक के होती हैं इंडिया में भी ऑनलाइन, मुझे नाम नहीं पता है ज़्यादा। अगर कोई मेरी प्यारी बहन देख रही हैं, इंडिया से बिलोंग करती हैं, तो आप नाम मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में आगे, ताकि किसी दूसरी बहन की हेल्प हो जाए और वो आसानी से बाय कर सकें। इस तरह के कॉटन थ्रेड आप ऑनलाइन भी ले सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जो कि बहुत ही ईजी है। इस तरह से हम दोनों थ्रेड्स को ज्वाइन कर लेंगे और फिर इनको हम स्लिप नॉट ले लेंगे। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है हमारा आज का, बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है। और इस डिज़ाइन के लिए, इस थ्रेड के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। मेरी बहुत सी बहनें मेरी हुक के बारे में भी पूछती हैं, तो मैंने ये क्रोशे हुक यहाँ से पाकिस्तान से बाय नहीं की है, ना ही ऑनलाइन बाय किया। ये मुझे गिफ्ट मिली थी, तो आप इसको ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। ये टीमो पे भी अवेलेबल है, मैंने चेक किया था, और दराज पे भी मिल जाती है। आप इस तरह की वुडन ग्रिप वाली हुक्स मिल जाती हैं, आपको सर्च करना पड़ेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिज़ाइन। स्लिप नॉट लेते ही हम इसको अटैच कर देंगे डबल क्रोशे की हेल्प से। डबल क्रोशे हमारा फर्स्ट स्टेप है। हमारे डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है कि हमें डबल क्रोशे बनाना है, तो आप अगर डबल क्रोशे नहीं बना सकते तो फर्स्ट पे आप 3 चेन बना सकते हैं सिंगल क्रोशे के साथ। डबल क्रोशे कुछ इस तरह से बनाना है, हर लूप में से बाहर आना है, और इसको हम मॉडिफाइड डबल क्रोशे बोलते हैं। 1 हो गया, और ये 2, और ये टोटल 3 टाइम। वैसे डबल क्रोशे टू लूप्स में से बाहर आते हैं, तो यहाँ पे हम 3 टाइम बाहर आएंगे, तो ये मॉडिफाइड डबल क्रोशे होगा और ये ट्रिपल क्रोशे जैसी ही लेंथ लुक देगा। यहाँ पे हमने 1 टाइम डबल क्रोशे बना लिया। इस डबल क्रोशे के एज पे हमने क्या करना है, 1 2 3 चेन बनाया। फिर डबल क्रोशे का हमने लूप लिया, और ये जो हमारा वेरी फर्स्ट डबल क्रोशे के एज पे ये जो 2 लूप्स नज़र आ रहे हैं, इसके क्रॉस में हमने बिल्कुल इसी तरह से 3 टाइम डबल क्रोशे बनाना है एंड मॉडिफाइड। और जब हम लास्ट वाला स्टिच में से बाहर आएंगे, तो हमने इसको ऐसे ही छोड़ना है हुक में, और इसको हमने कंप्लीट नहीं करना है। इसी तरह एक बार फिर से करेंगे, उसी सेम गैप में से हम इसमें से बाहर आएंगे 1 टाइम, और ये 2 टाइम, और थर्ड वाला हम वैसे ही छोड़ेंगे। एक बार फिर से करेंगे। यहाँ पे मैंने 3 चेन प्लस 3 डबल क्रोशे मॉडिफाइड बनाया है, और उनका मैंने क्लस्टर स्टिच बनाया है कुछ इस तरह से। जब हम इनको एक बार ही हुक में इंसर्ट किए हुए अपने लूप्स में से बाहर आएंगे, तो हम इसे क्लस्टर स्टिच भी बोलते हैं, यहाँ पे इस तरह से। और ये हमारा पैटर्न बन गया है क्लस्टर स्टिच के साथ। साथ ही हम डबल क्रोशे का फिर से बल ले लेंगे, और सेम इसी गैप में एक बार फिर से सेम पैटर्न से मॉडिफाइड टाइप से डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी गैप में एक बार बनाना है हमें कुछ इस तरह से, 1 2 और ये 3, इस तरह से। ये इस तरह से हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप है, और इसी पैटर्न को हमने रिपीट करते हुए अपने डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। बहुत खूबसूरत बनता है। एक बार फिर से बनाते हैं। जैसे ही हम ये वाला पैटर्न कंप्लीट कर लेते हैं, 1 चेन का गैप लेंगे, डबल क्रोशे का बल लेंगे, जिसको हम मॉडिफाइड टाइप से बनाएंगे, और हमें अपना डिस्टेंस इस तरह से डिसाइड करना है। आप चाहें तो बेस रो बना सकते हैं, डिस्टेंस आपको लेना आसानी होती है बेस रो को काउंट करते हुए। कुछ इस तरह से 1 टाइम 2 टाइम और ये 3 टाइम। इस तरह से हमें 3 टाइम ये मॉडिफाइड डबल क्रोशे कंप्लीट करना है। इसके एज पे हमने क्या लेना है, 1 2 एंड 3 चेन लेनी है। साथ ही 3 टाइम्स हमने डबल क्रोशे का वो बनाना है क्लस्टर स्टिच मॉडिफाइड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ये स्पेस नज़र आ रही है, इसमें से हम इसको 1 2 थर्ड वाले को लूप को हम हुक में ही रहने देंगे। फिर से बनाएंगे 2 टाइम,
और ये सेकंड हो गया 1 2, और ये थर्ड वाली हमारे पास इसमें लूप में आ गई, और ये लास्ट हमारा थर्ड। इस तरह से 3 टाइम हम डबल क्रोशे के साथ क्लस्टर स्टिच बनाएंगे और एक बार इसको लॉक करेंगे इस तरह से। साथ ही हम डबल क्रोशे ले लेंगे बगैर किसी डिस्टेंस के या बगैर किसी चेन के। डबल क्रोशे को क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये जो पहला वाला हमारा डबल क्रोशे था उसी स्पेस में एक बार डबल क्रोशे करेंगे। इस तरह से हमारा कुछ ट्रायंगल टाइप गैप बनेगा इस तरह से। इस तरह से हमने सारे के सारे डिज़ाइंस को कंप्लीट करना है। एक बार फिर से बनाऊंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए। जब हम एक पैटर्न को कंप्लीट कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले एक बार हम 1 चेन लेंगे, डबल क्रोशे का बल लेंगे। इस तरह से हम अपना डिस्टेंस डिसाइड करेंगे। डिस्टेंस में ना खिंचाव आए और ना ही ढीलापन हो, और सारे डिस्टेंस सेम ही होने चाहिए। मॉडिफाइड डबल क्रोशे बनाएंगे 1 टाइम, इसके एज पे बनाएंगे 3 चेन, डबल क्रोशे का यहाँ पे बल ले लेंगे और इस वाले स्पेस में ये जो हमारा नज़र आ रहा है पीछे से, इसके क्रॉस में हम इसको मॉडिफाइड बनाएंगे 3 टाइम डबल क्रोशे के साथ क्लस्टर स्टिच 2 और ये 3। जब हम डबल क्रोशे को हाफ कंप्लीट करे बगैर छोड़ते हैं अपने लूप में तो हम इसको क्लस्टर स्टिच बोलते हैं, और इन सारे लूप्स में से एक बार ही बाहर आते हैं। साथ ही डबल क्रोशे का बल ले लेते हैं और सेम ये जो हमारा इसके पहले हमने डबल क्रोशे बनाया है उसी गैप में इसको एक बार डबल क्रोशे करते हैं और फिर से 1 चेन का गैप लेते हैं। फिर से सेम डिस्टेंस पे हम अपना नेक्स्ट पैटर्न बनाते हैं। इस तरह से हमारा ये वाला डिज़ाइन बनता है। बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है, आपने ट्राई ज़रूर करना है। इस तरह से हम इसमें गैप भी ले सकते हैं। आप यहाँ पे 1 चेन के बाद आप सिंगल डबल क्रोशे बनाने के बाद फिर से 1 चेन या फिर डबल क्रोशे 2 या 3 टाइम बनाने के बाद नेक्स्ट ये वाला पैटर्न बना सकते हैं। इस तरह से हम इसमें गैप भी रख सकते हैं, बट ये हमारा डिज़ाइन ऐसे ही बहुत खूबसूरत बनता है और बहुत ही प्यारा नज़र आता है। आपने इसको इसी तरह से बनाना है और 4 साइडेड कंप्लीट करनी है और फिर लास्ट स्टिच को आपने फर्स्ट स्टिच के साथ अटैच करना है। इस तरह से आपने इस डिज़ाइन को इजीली आप पैराशूट के थ्रेड से भी बना सकते हैं, कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं और आप अपने वूल के पैटर्न्स पे भी बना सकते हैं। हम इसकी थोड़ी सी फाइनल लुक देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कैसा नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी इसकी लेंथ कंप्लीट की है और आप आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कुछ इस तरह से नज़र आएगा। बहुत ही खूबसूरत और यूनिक लुक देता है, बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है, ट्राई ज़रूर करना है। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।